कौन से कर्म हमें करने हैं, वेद की आज्ञा क्या है, यजुर्वेद में बताया गया है प्रमुखता से। 34वां अध्याय हमारा चल रहा है। पिछली बार हमने मंत्र संख्या 30 के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में सभाधीश और सेनाधीश आदि विद्वानों के कर्तव्य बताए गए थे। द्युभिः अक्तुभिः परिपातम, जो राजा है वो दिन रात प्रजाओं की रक्षा करे। रात को भी सीमा के ऊपर सेना तैनात रहती है, रात को भी समाज के अंदर जो पुलिस दल है वो अपना काम करता रहता है सुरक्षा की दृष्टि से। रात को भी बिजली की सेवाएं प्राप्त होती हैं, रात को भी चिकित्सा की सेवाएं प्राप्त होती हैं। कोई आपातकालीन केस आ गया तो रात को भी राजा आदि विद्वान प्रजाओं की रक्षा करें, अक्तुभी, और दिन में भी रक्षा करें। दिन में भी बिजली पानी उपलब्ध होता रहे, दिन में भी हम शत्रुओं से बचे रहें, बाहर के शत्रुओं से और अंदर के जो शत्रु हैं चोर डाकू आदि राष्ट्र के अंदर, उनसे भी हम बचे रहें। इस प्रकार से और जब शत्रुओं से रक्षा की जाती है, शत्रुओं से युद्ध किया जाता है, तो शत्रुओं से जो युद्ध है वो आदर्श तो ये है कि शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए शांत मन से उनके साथ युद्ध किया जाए। यदि राजा आदि सेनापति आदि अशांत होंगे तो उनको युद्ध करने में अपनी भी हानि होगी। ठीक है, शांत मन से कर रहे हैं तो वो अपनी हानि से बच जाएंगे। अपनी हानि मतलब क्रोध से युक्त होकर युद्ध नहीं कर रहे, मन्यु से युक्त होकर युद्ध कर रहे हैं। क्रोध से युक्त होकर युद्ध करेंगे तो उनकी अपनी भी हानि होगी, क्रोध के संस्कार पड़ेंगे। और क्रोध से युक्त होकर शत्रुओं का मुकाबला करेंगे तो बुद्धि भी ठीक काम नहीं करेगी। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है, मुर्गों की लड़ाई लड़ाते हैं ना आपस में, मुर्गे लड़ते हैं तो मुर्गों को ट्रेनिंग दी जाती है। पहले उनको बढ़िया भोजन खिलाया जाता है, उनके जो पंजे हैं उनको पैना किया जाता है। अब मान लीजिए दूसरा मुर्गा आ गया सामने लड़ने के लिए, और यदि उसको देखते ही वो पहले वाला मुर्गा फड़फड़ाने लगे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे, अपने चोंच को ज़मीन पे मारने लगे, तो इसका मतलब है अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, उसको और ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि यदि अभी ये उसके साथ लड़ने जाएगा तो बुरी तरीके से पीटा जाएगा, उसको फिर और ट्रेनिंग देते हैं। फिर और ट्रेनिंग देने के बाद अब कुछ उसमें शांति आई है, अब वो दूसरे को देखकर पहले जैसे पंख फड़फड़ा नहीं रहा, लेकिन पंख उठा रहा है, एक टांग उठा रहा है ऊपर, उसकी आंखें लाल हो गई है। तो अभी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, अभी भी ये युद्ध के लिए जाएगा तो हार जाएगा, पीटा जाएगा। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब तीसरी बार दूसरे मुर्गे को देखकर वो बिल्कुल शांत है,
अब यदि वो युद्ध लड़ेगा तो वो उससे क्या है, जीत जाएगा। तो इसी प्रकार से जो राजा, सेनापति आदि हैं, शत्रुओं से जो युद्ध लड़ते हैं, उनका मन क्या है, शांत होना चाहिए। इसलिए जो सेना में अथवा पुलिस आदि में जो ट्रेनिंग दी जाती है, इनके पाठ्यक्रम में ऐसे कई होंगे जिससे कि वो उनको ये सिखाते होंगे कि आपको उस समय मन के ऊपर नियंत्रण रखना है, शांत रहना है, ठीक है ना। ऐसे उनके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में होगी ऐसी ट्रेनिंग। और एक दूसरा उदाहरण, जो कम पैंदे वाला पात्र होता है, उसके अंदर पानी क्या है, जल्दी उबलता है। और जिसका पैंदा गहरा होगा, उसके अंदर जो पानी है वो देर से उबलेगा। मतलब कि जो उथला पात्र है उसके अंदर पानी जल्दी उबलता है, और जो गहरा पात्र है उसके अंदर पानी भरा जाए तो वो देर से उबलता है। इसी प्रकार से जिसका ज्ञान उथला है, जिसका ज्ञान कम है, उथला मतलब कम है, सुना पड़ा तो बहुत है, विचार चिंतन भी बहुत किया है, लेकिन धारण बहुत कम किया है, भूल गया है उसको, तो वो तुरंत शत्रु के सामने आने पर उबल जाएगा, क्रोध से युक्त हो जाएगा, अपने के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका ज्ञान गहरा है, गंभीर है, जो वो शत्रु के सामने आने पर एकदम से उबलेगा नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा। और अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा तो बुद्धि ठीक काम करेगी और वो शत्रु को अच्छी प्रकार से परास्त कर सकेगा। इसलिए राजा, सेनापति आदि क्या हैं, विद्वान होने चाहिए। प्राचीन काल में गुरुकुल में रहते थे, तपस्याएं करते थे, अनुशासन का पालन करते थे। तो तपस्या करने से गंभीरता आती है, तपस्या करने से धैर्य उत्पन्न होता है, तपस्या करने से सहन शक्ति उत्पन्न होती है। और जब ये विशेषताएं व्यक्ति के अंदर होती है तो शत्रु के सामने आने पर वो अपना आपा नहीं खोता, अपने ऊपर नियंत्रण रखता है और वो शत्रु को अच्छी प्रकार से हरा सकता है। इसलिए जो राजा, सेना आदि हैं, जिनका कार्य शत्रुओं से मुकाबला करना भी है, उनको तपस्या के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से गंभीरता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि वो शत्रु का अच्छी प्रकार से मुकाबला करें, शत्रु से पीटे ना जाएं। फिर आगे है, अरिष्टे भी ही अश्विना सौभगे भी, हमें अहिंसित ऐश्वर्यों से हमें युक्त कीजिए। इसको इस रूप में समझना चाहिए, उदाहरण के रूप में, कि राजा और सेनापति ऐसी व्यवस्था करें, अथवा राजा कोई संस्था का अध्यक्ष भी हो सकता है, वो अपनी संस्था के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करे, ऐसे नियम बनाए जिससे संस्था के अंदर रहने वाले अथवा देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को सुख हो, दुख ना हो, ठीक है। यदि संस्था के अंदर रहने वाले लोगों को दुख होता है, समय पर भोजन नहीं मिलता, समय पर पानी नहीं मिलता, समय पर आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है, नियम ठीक नहीं है। तो ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि संस्था या देश के अंदर रहने वाले लोगों को सुख हो, और वो बुराई और दोषों से बचे रहें। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि वो बुराई और दोषों से बचे, दोष करने का अवसर ना मिले, बुराई करने का अवसर ना मिले। इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए देश के अंदर, संस्था के अंदर। और नियम बनाने से नहीं होता, केवल नियम बनाकर उनको कठोरता से लागू भी करना चाहिए। तब क्या है, वो प्रजाओं का रक्षा होगी, प्रजाओं को सुख होगा। और
ये जो अरिष्टे भी सौभगे भी कहा है, अहिंसक उपायों से राजा अपने अंदर, देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करे कि कोई व्यापारी अपने माल के अंदर मिलावट ना कर सके, कोई खाद्य पदार्थों के अंदर चर्बी आदि ना मिला सके। इस प्रकार की व्यवस्था राजा अपने देश के अंदर करे, ऐसे नियम बनाए और उसको कठोरता से लागू करे, ऐसे ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करे। और रिश्वत ना देनी पड़े। कई बार ऐसा होता है ना, काम बनता नहीं है, रिश्वत देनी पड़ती है, तो रिश्वत ना देनी पड़े। रिश्वत जो ले रहा है वो हिंसा कर रहा है, और रिश्वत जो दे रहा है वो हिंसा में सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के राजा अपने देश के अंदर नियम बनाए कि कोई रिश्वत ले ना, ठीक है ना, समय पर काम करे। और नकली माल हमें खरीदना ना पड़े, कोई नकली माल बेचने वाला ना हो, चमड़ा बेचने वाला ना हो, और चमड़े आदि से जो बनाए वो तस्करी का चमड़ा ना हो, मरे हुए पशुओं का चमड़ा हो, आदि आदि। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करे। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देवे, अहिंसक उपायों से जो उत्पादन होता है उनको बढ़ावा देवे। खेती में भी जो प्राकृतिक खेती होती है उसको बढ़ावा देवे। तो इस प्रकार से प्राकृतिक खेती से जब किसान उत्पादन करेंगे तो ये अहिंसक उपाय होगा। इसी प्रकार से जो व्यापारी हैं वो भी इस प्रकार के नियम बनाए जाए जिससे कि वो ईमानदारी से काम करें, बेईमानी करने का, उनको जमाखोरी आदि करने का अवसर ना मिले। और एक शब्द आया था माम हंताम। कौन सा रूप है ये? लोट लकार है ये। सत्कार करें, सेवताम सेवेताम सेवंताम, माम हंताम, सत्कार करें। कर्ता कौन है? सिंधु पृथ्वी द्यौ आदि। दो प्रकार के इसके अर्थ किए थे। एक तो ये उपमा के रूप में दिया था कि जैसे द्युलोक, समुद्र, पृथ्वी सबकी रक्षा करते हैं, वैसे ही राजा आदि, सेनापति आदि सब प्रजाओं की रक्षा करें। और दूसरा अर्थ क्या किया था कि राजा आदि ऐसे नियम बनाए जिससे कि जो प्रजाएं हैं वो अपने देश के अंदर, चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, वो मेहनत ईमानदारी से अपना धन अर्जन करे। और जब वो मेहनत ईमानदारी से धन अर्जित करेंगे तो ये जितने भी पदार्थ हैं, सिंधु पृथ्वी आदि, उनको सुख देने वाले होंगे। अर्थात उनकी बुद्धि ठीक काम करेगी, और बुद्धि ठीक काम करने से ये जो उन्होंने विद्याएं प्राप्त की है, समुद्र से संबंधी, पृथ्वी से संबंधी अथवा द्युलोक से संबंधित, इन विद्याओं से वो लाभान्वित हो सकेंगे, इनसे अपना उपकार सिद्ध कर सकेंगे। और एक बात और बताई थी भावार्थ के अंदर कि ये राजा, सेनापति आदि अपने ऐश्वर्यों को तो बढ़ाएं दिन रात, साथ साथ प्रजाओं के ऐश्वर्य को भी बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि प्रजाएं अशिक्षित रहे, प्रजाएं रोगी रहें, प्रजाएं बेरोजगार रहें, प्रजाएं दरिद्र रहें। खुद तो विद्वान हो गए, खुद तो स्वस्थ हो गए, खुद तो धन ऐश्वर्य से संपन्न हो गए, लेकिन प्रजाएं बेचारी गरीब है, रोगी है, मूर्ख है, अशिक्षित है, ऐसा नहीं। तो वो अपने ऐश्वर्य को भी बढ़ाए और साथ साथ में प्रजाओं के ऐश्वर्य को भी बढ़ाए। ये सभा और सेनाधीश का कर्तव्य है। और प्रजाओं का भी ये कर्तव्य है कि वो इनके पास जाएं, राजाओं के पास, सेनापति आदि के पास, और उनको बताएं, निवेदन करें कि आप ऐसे नियम बनाएं जिससे कि हमें हिंसा ना करनी पड़े और आप हमारी रक्षा करें। आज का मंत्र देखते हैं, मंत्र संख्या 31। मंत्र है आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्।
इस मंत्र का देवता सूर्य है और सूर्य का अर्थ ऐश्वर्य देने वाला होता है। शु धातु से यदि हम सूर्य शब्द बनाए, शु प्रसव ऐश्वर्य, तो सूर्य का अर्थ विद्युत भी किया गया है, क्योंकि विद्युत भी क्या है, ऐश्वर्य को देने वाली होती है। इसलिए सूर्य का अर्थ विद्युत भी होता है धातु के हिसाब से। तो यहाँ पर विद्युत के विषय में बताया गया है, विद्युत से क्या सिद्ध करना चाहिए, और कुछ विद्युत की विशेषताएं भी मंत्र के अंदर बताई है। तो भूमिका में लिखा है विद्युत से क्या सिद्ध करना चाहिए, भावार्थ में पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। हे मनुष्यों, जो बिजली कार्य और कारण को सम्यक प्रकाशित कर सर्वत्र अभिव्याप्त तेजः स्वरूप शीघ्रगामिनी सबका आकर्षण करने वाली है, ये तो विद्युत की विशेषताएं बताई, उसको देखते हुए समप्रयोग में अभिष्ट स्थानों को शीघ्र जाया करो। तो विद्युत से क्या सिद्ध करना चाहिए, विद्युत से हमें यानों को बनाकर विद्युत का उपयोग करके उन यानों के माध्यम से हमें दूसरे स्थानों पर शीघ्र जाना चाहिए। अर्थात विद्युत से चलने वाले रेलयान आदि बनाने चाहिए, विद्युत से चलने वाले सड़क यान, मार्ग, सड़क के ऊपर चलने वाले यान हमें बनाने चाहिए, जिससे कि हम शीघ्रता से दूसरे स्थान पर जा सकें। अब मंत्र को देखते हैं, मंत्र के अंदर क्या बताया है। संबोधन नहीं है मंत्र में, संबोधन पदार्थ में लिखा है, हे विद्वन, आप जो आकृष्णेन, ये हिंदी भाग में जो अर्थ दिया है ना, आकर्षित हुए, ये ठीक अर्थ नहीं है। यहाँ आकर्षण के साथ, ये आकृष्णेन, जो विद्युत, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जो विद्युत आकर्षण गुण के साथ विद्यमान है, विद्युत के अंदर आकर्षण गुण होता है, ठीक है ना। तो वो बता रहे हैं जो विद्युत आकर्षण गुण के साथ विद्यमान है। आकर्षित का अर्थ आकर्षण भी होता है, जैसे रुदितम का अर्थ क्या होता है, रोना, हसीतम का अर्थ क्या होता है, हंसना, ऐसे ही आकर्षित का अर्थ क्या होता है, आकर्षण करना। तो जो आकर्षण करना अथवा आकर्षण गुण के साथ विद्यमान है, एक बात बताई। फिर दूसरी बात बताई, रजसा वर्तमानः, तो जो विद्युत लोक लोकांतरों के साथ विद्यमान है, क्योंकि व्यापक है विद्युत, इसलिए लोक लोकांतरों के साथ विद्यमान है, ये दूसरी विशेषता बताई। पहली विशेषता क्या बताई, जो जिसके अंदर आकर्षण गुण है। फिर आगे बता रहे हैं, अमृतम च मर्त्यम, नाश रहित कारण और मर्त्यम नाश सहित कार्य को निवेशयन, उसके अंदर निरंतर प्रवेश करती हुई। तो कारण के अंदर भी विद्युत रहती है और कार्य पदार्थ के अंदर भी विद्युत रहती है, व्यापक होने से। ऐसी जो विद्युत है, हिरण्ययेन तेजः स्वरूप, वो प्रकाश वाली है। यहाँ तेज का अर्थ विद्या नहीं है, विद्युत जड़ है, तो विद्युत के अंदर तेज, प्रकाश भी होता है। वो प्रकाश कब पता लगता है, जब बिजली का वो होता है, स्पार्क होता है, स्पार्किंग होती है, और जब बिजली कड़कती है बादलों के अंदर, उस समय दिखाई देती है, तो वो तेज प्रकाश स्वरूप वाली है। रथेन, रमणीय स्वरूप के सहित, ये रमु क्रीड़ायाम है, वो यहाँ तीव्र गति से लेंगे, बड़ी तीव्र गति वाली है। यहाँ भावार्थ के अंदर दिया है शीघ्र गामिनी, तीव्र गति वाली है। विद्युत की गति बड़ी तेज है। प्रकाश की गति और विद्युत की गति, दोनों में क्या अंतर है। प्रकाश गुण है, तो गुण तो अपने आप पे जाएगा नहीं, वो किसी गुणी के साथ ही जाए, ठीक है ना।
प्रकाश जो आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है, वो प्रकाश किरणें आ रही है ना सूर्य से, केवल प्रकाश थोड़ा ना आ रहा है, किरणें तत्व भी आ रहा है साथ में। तो रमेण रमणीय स्वरूप अर्थात शीघ्रगामिनी है। सविता ऐश्वर्य का दाता, और वो ऐश्वर्य को देने वाली है। विद्युत से अनेक प्रकार के मशीनें चलाई जाती है, यंत्र चलाए जाते हैं, उससे अनेक प्रकार का उत्पादन होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जब वर्षा ऋतु होती है, बादल कड़कते हैं, बिजली चमकती है, तो बादलों के अंदर बिजली के चमकती है, कड़कती है, तो उससे खाद बनती है और उससे उत्पादन बढ़ता है फसलों का। वो जब पृथ्वी के ऊपर गिरती है, इस रूप से वो ऐश्वर्य को देने वाली है। देवः देदीप्यमान विद्युत रूप अग्नि भुवनानि संसारस्थ वस्तुओं को याति प्राप्त होता है। तो वो संसारिक वस्तुओं को प्राप्त है व्याप्त होने से, तो उसको देखते हुए सम्यक प्रयुक्त कीजिए। तो मंत्र के अंदर विद्युत की विशेषताएं बताई है, और विशेषताओं को बताते हुए विद्वानों को प्रेरणा दी है कि हे विद्वानों, तुम इसका उपयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र जाओ और भी दूसरे प्रकार के ऐश्वर्यों को भी उत्पन्न करो।